पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलध तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय वंदे वंदे मातरम। आज के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमने 75 साल इंडिपेंडेंस के पूरे किए और 76वें साल में प्रवेश किया है। तो ये 75 साल मुझे लगता है कि भारत ने बहुत प्रोग्रेस की है, पर हमें आशा है कि इसी तरह भारत और तरक्की करता रहेगा। आप सब आज यहाँ पर पधारे टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है हम सब के लिए। हम उन वीरों को याद करें जिन की वजह से हम हर साल ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया इस इंडिपेंडेंस को पाने में, तो हमें ये अवसर मिलता है इस दिन कि हम सबको नमन करें, सबको याद करें। और आप सब यहाँ इसी पर्पस के लिए पधारे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, जो कि 2019 में ट्रू सेंस में एस्टेब्लिश हुई, तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो क्लासेस या जो एकेडमिक सेशन शुरू हुआ 2020 में, तो शुरू में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, मेरे से पहले जो वीसी साहब थे, फुनसुख साहब, उन्होंने बड़ी कोशिशों के बाद इसको एस्टेब्लिश किया। तो लास्ट ईयर मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर एज वाइस चांसलर सर्व करूँ। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैं इतनी खूबसूरत और बढ़िया जगह पे चंडीगढ़ से यहाँ पर आया, और जो भी मन में शंकाएं सी थी पहले आने से पहले, तो जब यहाँ आया तो जो मुझे वेलकम मिला, जो आपका साथ मिला, वो बहुत ही अच्छा था और मुझे कोई किसी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं हुई। और इस एक साल के अंदर, ऑलमोस्ट एक साल, बिकॉज आपको शायद मालूम है कि मैंने 19 अगस्त को यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैं एक साल ऑलमोस्ट पूरा करने जा रहा हूँ। तो एक साल में हमने कोशिश की कि यूनिवर्सिटी को फास्ट फेज में तरक्की की तरफ ले जाया जाए। आप सबके सहयोग से हमने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए, बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़
हमारे कैंपस में पधारी। हमने बहुत सारे सेमिनार सिम्पोजिया कंडक्ट किए, जिसमें जब मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा जो वाडिया इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर हमने जियो साइंसेस, जिसमें हमारे 100 रिसर्च स्कॉलर सारे इंडिया से यहाँ पधारे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 20 से 25 के आसपास रिसोर्स पर्सन जो फैकल्टी थी मैक्सिमम वाडिया से आए, और उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हमारी गई। सो उससे एक यूनिवर्सिटी को बहुत विजिबिलिटी मिलती है। आपने देखा रिसेंटली हमने डिजास्टर एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पे वर्कशॉप की। अगेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आए। 100 का प्लान किया था, पर ऑलमोस्ट 125 के आसपास पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अभी रिसेंटली ये हमारा सौभाग्य था कि भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के चेयरमैन हमारे कैंपस में पधारे और उन्होंने 25 लाख रुपए म्यूजियम बनाने के लिए हमें अलॉट किए। तो ये एक रियल एक्विजन था। वो मुझे बता रहे थे कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो कभी जाते नहीं, हम तो सिर्फ इंडस्ट्री से मिल के काम करते हैं। तो ये एक पहला अवसर था कि वो किसी यूनिवर्सिटी में गए और उन्होंने इतनी हेल्प देने की घोषणा की। इसी तरह हमने बहुत सारे MOU साइन किए, बहुत लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ, लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी का सबको पता ही है। तो जैन साहब हमारे बीच में हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उसके लिए मेरे ख्याल हमें तालियां बजाने की बहुत ज़रूरत है। इनकी वजह से गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक स्पेशल बॉन्ड बन गया, और एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ भी बड़ा MOU हमने साइन किया। तो हमारे बच्चे वहाँ गए, मोर देन 60 स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पर गए, और वो एक ब्रीफ सी इंटर्नशिप उन्होंने की, और इतना हमें वहाँ पर वेलकम मिला। जब मैं पहली बार टीम लेके गया तो हमें इतना अच्छा वेलकम मिला वहाँ, और इतनी कोऑपरेशन मिली। और आपको पता है कि वहाँ से भी स्टूडेंट्स जहाँ आए, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ के वाइस चांसलर भी हमारे पास आएंगे। तो इस तरह ये कोऑपरेशन से हमारे बच्चों को तो एक एक्सपोजर मिलता है, और हमारी बहुत आगे की प्लानिंग है। जैसे मैं लास्ट वीक ही इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली में है, नियर चंडीगढ़, वहाँ पर MOU साइन करके आया। तो उन्होंने हमें हमारे से 6 बच्चों के नाम मांगे, जिनको वो 5,000 रुपये स्कॉलरशिप देंगे, रहना खाना फ्री, ऐसा कुछ फ्री होगा। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि अगर कुछ बच्चे अपने ट्रैवल अफोर्ड कर सकते हैं तो हम 20 से 30 तक बच्चे को भी कैटर कर सकते हैं। तो वो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आके हमारे पास यहाँ काम करें, बिकॉज उनके पास इतनी एक्सेलेंट फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। IIM जम्मू के डायरेक्टर वो भी पधार चुके हैं यहाँ, उन्होंने इंटरेक्शन भी की थी हमारे फैकल्टी और स्टाफ के साथ। कुछ दिन पहले ही उनका मुझे फिर फ़ोन आया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग देम दिस वीक और नेक्स्ट वीक हियर अगेन। दे वांट टू स्टार्ट ए जॉइंट सेंटर हियर। तो उससे हमारे बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिलेगा, और इवन वो कहते हैं कि आपके बच्चे PhD करने या मास्टर प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास IIM जम्मू में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए वो पूरा फैसिलिटेट करेंगे। IIT जम्मू के साथ बड़ी कोऑपरेशन है हमारी। सोलर रिसर्च पे एक जॉइंट हमने सेंटर प्रपोज किया है, और शॉर्टली वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर हमारे कैंपस में इंस्टॉल करेंगे। तो कहने का ये तात्पर्य है कि बहुत से इंस्टीट्यूट के साथ हमारी कोऑपरेशन चल रही है, और हमने इसीलिए बहुत सारे MOU साइन किए हैं, जिससे हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट को एक बहुत एक्सपोजर मिलेगा। और भी बहुत सारे आपने देखा है कि हमने सीरीज शुरू की, एक लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने फोकस किया लद्दाखी एक्सपर्ट्स को, क्योंकि मैंने ये देखा कि यहाँ पर लद्दाख में बहुत
एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, तो क्यों ना उनको टैप किया जाए। इवन हमारे बच्चों को भी नहीं पता होगा कि ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे लद्दाख में प्रेजेंस हैं। तो उनको हमने सीरीज़ में हर सैटरडे हम बुलाते हैं, आपने देखा है। तो मेरी एक ही अपील होगी स्टूडेंट्स से पर्टिकुलरली कि वो उनके लेक्चर ज़रूर सुने, पार्टिसिपेट करें, उनसे इंटरेक्ट करें, तो आपको बहुत सी एक्सपर्टीज़ का उनका पता लगेगा और वो चीज़ें हम अपने कैंपस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में लास्ट वीक हेरिटेज एंड कल्चर के सोनम वांगचुक आए थे, तो मैंने उनको कहा कि हाँ, आप यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हेरिटेज का सेंटर शुरू करते। तो वो इमीडिएटली एग्री कर गए। तो शॉर्टली मुझे लगता है कि हम हेरिटेज एंड कल्चर का एक सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। इसी तरह रॉक एंड आर्ट का हमने ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है और इस डायरेक्शन में काम भी चल रहा है। तो इस तरह बहुत इस साल आपने देखा है कि हमने और भी कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए, फॉरेंसिक साइंस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएड, बीपीएड, सो और भी बहुत प्लानिंग है। पर इन सब के लिए हमारी फैकल्टी की कोऑपरेशन, हमारे स्टूडेंट्स की कोऑपरेशन इस बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हमें चाहिए, क्योंकि ये नई यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो जब तक हम सब मिल के इसकी प्रोग्रेस के लिए एफर्ट नहीं करेंगे तो वो हम गोल जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबको यही अपील करूंगा, पर्टिकुलरली हमारी यंग फैकल्टी, हमारे पास यंग फैकल्टी है, बहुत पोटेंशियल है हमारी फैकल्टी में, ओनली थिंग इज दे नीड सम डायरेक्शन। तो इसीलिए हमारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज हम इनवाइट करते रहते हैं एज लिसनिंग प्रोफेसर्स, ताकि हमारे यंग फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर मिले उनके एक्सपीरियंस का। मैं फिर एक बार प्रोफेसर जैन का धन्यवाद करूंगा कि जिनको हमने एज एडवाइज़र यहाँ अपने पास किया हुआ है, तो वो हमारी हेल्प करते रहते हैं। अभी भी जैसे आपने मेल देखी होगी कि हमने एकेडमिक ऑडिट के लिए उनकी रिक्वेस्ट की है उनको कि आप फैकल्टी से इंटरेक्ट करें, जो प्रोग्रेस हो रही है उसको एनालाइज करें और जो आगे करने का है उसका एक प्लानिंग करें। तो मैं सब फैकल्टी मेंबर से कहूँगा तो आप अपना बेस्ट उसमें दें, ताकि एक रोड मैप हम बना सकें आगे के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि हमें रिसर्च पे बहुत फोकस करना होगा। जैसे माइनर प्रोजेक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए, तो स्टूडेंट्स को मैं अगेन अपील करूंगा कि माइनर प्रोजेक्ट्स को बहुत सीरियसली लें। आप अपने विलेज में जाएं, आप अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसको एक्सप्लोर करें और अच्छे माइनर प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करें। वो डॉक्यूमेंटेशन हम टोटल करेंगे जो कि एक यूनिवर्सिटी को विजिबिलिटी देगी और यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज करेगी और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज करेंगी कि बहुत इम्पोर्टेंट काम हो रहा है लद्दाख में। तो मैं मुबारक दूंगा रियाज साहब को, बिकॉज इनको 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था और जियोलॉजी, जियो साइंसेस पे, और हमने क्लाइमेट चेंज सेल के लिए भी रिक्वेस्ट डीएसटी को प्रोजेक्ट सबमिट किया था, जिसकी 15-20 दिन पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गए थे प्रेजेंटेशन करने, वहाँ डीएसटी टीम आई थी। तो इन प्रिंसिपल वो हमें सैंक्शन हो गया और इसमें हमने 9 करोड़ रुपए मांगा हुआ है। तो आशा करते हैं कि 5-6 करोड़ तो हमें मिलना चाहिए। सो आप सबको ये मैं मुबारक दूंगा कि अगर वो हमें, उन्होंने यस कर दी है, ओनली थिंग इज हमें इंटीग्रेशन फाइनल आनी है। तो इसी तरह अभी जो पर्स ग्रांट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं सब फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें अपना अपना डाटा दें और उसको हमने 20 तारीख लास्ट डेट है, तो वो हमने डेफिनेटली अप्लाई करना है और वो ग्रांट आएगी तो हम इंस्ट्रूमेंटेशन लैब बना सकते हैं। इसी तरह और भी जितने प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, तो यंग फैकल्टी को चाहिए कि बढ़ चढ़कर प्रोजेक्ट्स बनाएं, रिसर्च में फोकस करें, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, तो हमारी यूनिवर्सिटी बहुत प्रोग्रेस कर सकती है। तो
मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस कमेटी में भी जाता हूँ, सब मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। तो हमें सिर्फ ये चाहिए कि इधर से पॉजिटिव रिस्पांस हो। एग्जामिनेशन की बात जैसी है, हमारे प्रोफेसर नामग्याल जी एक्टिवली उसको देखते हैं, तो उसमें भी एक सिस्टम हमने ऑनलाइन सारा बनाया। एडमिशन का ऑनलाइन सिस्टम हुआ, अब एग्जामिनेशन का भी ऑलमोस्ट ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह की प्रोग्रेस हो रही है ताकि हम भी जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं या लीडिंग, हमारा टारगेट है कि हम IITs के बराबर इस यूनिवर्सिटी को ले जाएं, ताकि सारे रिकॉग्नाइज करें कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस रीजन। एक यूनिवर्सिटी है हमारी यहाँ, तो इसका परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। अभी तक क्या हो रहा था कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर लद्दाख में कोई यूनिवर्सिटी भी है। और जैसे जैसे हम एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनको बुलाते हैं, तो वो जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनका परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो कहते हैं अच्छा ऐसे है, यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे थोड़ा है हमारे पास, पर वो क्वालिटी वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प कर रही हैं और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं। तो मैं यही लास्ट में सबको अपील करूँगा और आप सबको धन्यवाद करूँगा कि आप सब आए इस पावन अवसर पर, और हमने जो ये पावन पर्व है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें जितना भी एफर्ट हम यूनिवर्सिटी के लिए लगा सकते हैं वो लगाना चाहिए। तो उससे हम हमारे यूनिवर्सिटी प्रोग्रेस करेगी तो लद्दाख प्रोग्रेस करेगा, लद्दाख प्रोग्रेस करेगा तो नेशन प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि अभी सेंटर का फोकस लद्दाख पे बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं, रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हैं। तो हमें, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सेंटर से हेल्प मिले या अदर सोर्सेज से हेल्प मिले, तो हमें भी करके दिखाना पड़ेगा कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर सबको मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट मैं भूल गया, दैट इज़ अभी आपने देखा यूथ फेस्टिवल। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे DSW जिग्मित जी को कि स्पोर्ट्स में हमारी यूनिवर्सिटी बहुत काम कर रही है और बहुत प्रोग्रेस कर रही है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन जिग्मित जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन in sports. Thank you so much. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। Everyone please proceed for the tea and